नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरह के नेचर के लोग अमीर नहीं बनते हैं। जी हाँ, यहाँ मैं कुछ खास गुणों के बारे में बात करने वाला हूं कि यदि किसी व्यक्ति में इस तरह के गुण होंगे या इस तरह की कमियां होंगी तो ये लोग अमीर नहीं बनेंगे। कौन कौन से गुण? मैं 4-5 गुण बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला गुण, यदि आपको लगता है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट मौजूद है तो ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बनते हैं। जी हां दोस्तों, ये सच्चाई है। अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर हर फील्ड के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही अमीर बनने के भी कुछ नियम हैं। और सच्चाई क्या है? जो पैसा जल्दी आता है वो पैसा जल्दी चला भी जाता है। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि कोई आपको कहे कि आप 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 साल के अंदर अंदर गरीबी से अमीरी हासिल कर लेंगे, ये संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी पहली आर्थिक स्थिति से अगले हफ्ते की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो। ये हो सकता है कि पिछले महीने की आर्थिक स्थिति और इस महीने की आर्थिक स्थिति में कुछ अंतर हो। हर महीने आप अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर रहे हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अचानक 1 सप्ताह में, 1 महीने में कोई व्यक्ति आपको अमीर बना दे या आप अमीर बन जाएं। और यदि कोई ऐसी स्कीम आपको बताए, यदि कोई आपके साथ इस तरह की बात करे कि मैं ऐसी स्कीम लेकर के आया हूं, इस तरह से शॉर्टकट में आप अमीर बन सकते हैं, तो समझ जाइएगा आपका मूलधन भी वहां फंसने वाला है, आपको नुकसान होने वाला है। जितने भी लोग अमीर बने उन सबको ये मालूम था कि अमीरी के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। अब आपका मन में सवाल आएगा, लॉन्ग टर्म कितना? यही सेकंड चीज भी है कि लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं। वो उतना मिनिमम समय नहीं देते हैं जितना मिनिमम समय देना चाहिए। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो कम से कम 10 से 15 वर्ष का एक प्रोजेक्शन लेकर के चलना चाहिए। जी हाँ, मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम 15 ईयर एक प्लान बनाना चाहिए जिस 10 से 15 वर्ष में आप अमीरी हासिल कर सकें। लेकिन क्योंकि लोगों को जल्दबाजी होती है, जल्दी कर रहे होते हैं, तो वो मिनिमम जो समय होता है वो समय ही नहीं देते। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं कि यदि किसी काम को होने में 1 वर्ष का समय लगने वाला है और 10 लोग मिलकर के उस काम को चाहें कि 1 महीने में हो जाए, ये संभव नहीं है। कुछ कामों में संभव हो सकता है, लेकिन हर काम में संभव नहीं हो सकता। अमीरी अमीरी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको मिनिमम समय देना ही पड़ेगा। और जो मैंने बता दिया, कम से कम अपना प्रोजेक्शन 10 से 15 वर्ष का लेकर के चलिए कि 10 टू 15 इयर्स के अंदर मुझे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है और स्टेप बाय स्टेप चलिए। वो लोग क्या करते हैं? एक तो जल्दबाजी करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। दूसरा, जो मिनिमम समय होता है, टाइम स्पेन होता है अमीर बनने के लिए, अमीरी हासिल करने के लिए, उस मिनिमम टाइम स्पेन में अपना रोड मैप तैयार नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करते, इंतजार करते रहते हैं। पहली बार तो मिनिमम कोई टाइम फ्रेम रखते ही नहीं है, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता कि कितना समय लगने वाला है गरीबी से अमीरी हासिल करने में। 10 से 15 वर्ष का अगर आप प्लान बनाकर रखेंगे तो यकीनन ये आपको गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाएगा और आप अच्छी स्थिति में होंगे। परंतु यदि आपको लगता है कि आपकी अगर दाल रोटी चलती रहे, आपका घर का खर्च चलता रहे, यदि आप इसी को अमीरी मानते हैं तो ये टारगेट 2 से 3 वर्ष में भी अचीव किया जा सकता है, लेकिन ये अमीरी नहीं है। और केवल पैसा आ जाना ही अमीरी नहीं है। कभी मैं इस पर भी बात करूंगा कि अमीरी के जो 6 पैरामीटर्स हैं, हमें 6 स्तर पर अमीर होना होगा। पैसा उनमें से केवल मात्र एक पैरामीटर है, बाकी 5 पैरामीटर भी और होते हैं अमीरी के। तीसरी चीज जो अक्सर लोग गलती करते हैं और किस तरह के सोच के लोग अमीर नहीं बनते हैं, वो लोग जो दूसरे के पैसे पर गलत निगाह रखते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे को तो बहुत संजो कर रखना चाहते हैं, बहुत केयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है दूसरे के पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। वो दूसरे के संसाधनों की कदर नहीं करते, दूसरे के समय की कदर नहीं करते, दूसरे के पैसे की कदर नहीं करते। दूसरे की चीजों की वैल्यू ना करना। यदि यदि आप किसी के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, किसी के पैसे पर गलत निगाह लगा करके रखते हैं, चीजों का सदुपयोग नहीं करते हैं, पूरी पूरी संभावना है कि ऐसी सोच के लोग अमीर नहीं बनेंगे। क्योंकि अमीर बनने के लिए पहले आपको अपने अंदर कुछ एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। एटीट्यूड क्या होता है? जिस तरह से हम अपने पैसे की रक्षा करते हैं, इसी तरह से हमें दूसरे के पैसे की भी रक्षा करनी है। जिस तरह से हम ये चाहते हैं कि हमारे पैसे पर या हमारे संसाधनों पर कोई गलत निगाह ना लगा कर रखे, हमें भी दूसरे के संसाधनों पर, दूसरे की चीजों पर गलत निगाह नहीं रखनी होती। और जितने भी लोग अमीर बने, आप उनका इतिहास देखिए, तब भी जब वो गरीब थे, जब वो अमीर नहीं बने थे, उन्होंने कभी भी किसी के साथ कंपीट नहीं किया।
उन्होंने कभी भी किसी के पैसे पर गलत निगाह नहीं रखी, उन्होंने कभी भी किसी का अहित करने का प्रयास नहीं किया। और यदि गलती से उनके साथ, उनके हाथ से किसी का अहित हो भी गया तो भी उन्हें पूरे जीवन भर अफसोस रहा, और उन्होंने कोशिश की कि किस तरह से उस अहित को, उस नुकसान को कंपनसेट कर दिया जाए। उन्हें उन्हें बुरा लगता है कि उनके कारण यदि किसी का पैसे का, किसी के संसाधनों का, किसी की चीजों का, किसी के समय का दुरुपयोग हो या वेस्ट हो जाए तो वो गलत निगाह नहीं रखते हैं। और यही यही एटीट्यूड बताता है कि आज नहीं तो कल वो अमीर बनेंगे। और जो लोग अमीर नहीं बनेंगे उनका एटीट्यूड रहता है कि सामने वाले ने तो पैसा बेईमानी से कमाया है, सामने वाला तो ईमानदार नहीं है, उसने तो बहुत आसानी से पैसा कमा लिया, वो तो लोगों को मूर्ख बना देता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इतने आसानी से कोई पैसा नहीं देता है। लोगों की जेब से पैसा निकालना इतना आसान काम नहीं है। और लोग जब पैसा दे देने के बाद सेटिस्फाई महसूस करते हैं, वो उस पैसे की कीमत होती है। उस पैसे में खून पसीना लगा होता है। और ज्यादातर अमीर लोग सेटिस्फाई करते हैं अपने कस्टमर्स को, सेटिस्फाई करते हैं उन लोगों को जिन्होंने उनकी सेवाएं ली होती हैं, और उसके कारण वो बार बार उन्हें पैसा दे रहे होते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं होता, तो गलत निगाह लगा करके रखते हैं। चौथी चीज, इसके ना होने के कारण भी बहुत सारे लोग जीवन भर गरीब बने रहते हैं, अमीर नहीं बन पाते हैं। इस तरह की सोच के लोग अमीर नहीं बनेंगे। क्या? ओनरशिप ना लेना। जी हाँ, जिम्मेदारी से भाग करके कभी भी आप बड़े नहीं बन सकते, कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। और जो भी लोग अमीर बने, जिन लोगों ने भी गरीबी से अमीरी हासिल की, उन सब के अंदर राइट टू ओनरशिप था। उन लोगों ने चीजों में ये माना कि मैं इसका मालिक बन सकता हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका हकदार हूं। तब भी माना जब वो अमीर नहीं थे, जब वो उसके मालिक नहीं थे। मुझे अक्सर एक एग्जांपल देता हूं मैं, कई लोग कंपनी में देखते हैं कि कंपनी के रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं। कंपनी में जहां जॉब कर रहे होते हैं वहां लाइट वेस्ट हो रही है तो हो रही है, एसी चल रहा है तो चल रहा है, अगर सेंट्रल एयर कंडीशन नहीं है तो भी वो जरूरत नहीं है, तब भी एसी को चला करके रखेंगे, पंखे को चला कर रखेंगे, सारी लाइटें जला करके रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है मेरा क्या नुकसान है। कंपनी जब इतना कर रही है तो कंपनी का 2-4 हजार का बिल एक्स्ट्रा नहीं दे सकती है। कंपनी के रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा दोहन करने की कोशिश करते हैं, यूज के साथ साथ मिसयूज करने लगते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि इससे वो कंपनी का नहीं, अपना नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ, ये वो बता रहे हैं कि उनके अंदर ओनरशिप नहीं है, वो इस कंपनी को अपना नहीं मान रहे हैं, वो जहां जॉब कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, यहां की चीजों को अपना नहीं मान रहे हैं। और यदि उनके अंदर ओनरशिप होता तो ना केवल खुद वेस्ट करने से बचते, यदि कोई और भी कर रहा होता तो उसको भी आगाह करते, उसको भी अलर्ट करते, उसको भी रोकते। ओनर का काम क्या? जिम्मेदारी का, जिम्मेदारी लेना। और ओनरशिप क्या है? जिम्मेदारी लेने की कला ही ओनरशिप है। यदि आप जिम्मेदारी लेते हैं, चीजें यूज करने के लिए है, मिसयूज करने के लिए नहीं है। अगर आपके पास एयर कंडीशन की फैसिलिटी है, आपके यहाँ लाइट की फैसिलिटी है, ज्यादा है और लग रहा वहां जरूरत नहीं है, उतनी कम किया जा सकता है, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर ओनरशिप है। आप ओनरशिप लेने की एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं, तो आज नहीं तो कल आप ओनर बनेंगे भी। और जिस स्तर की आप ओनरशिप लेते हैं, उस स्तर से ही पता चल जाता है कि आप कितने बड़े स्तर के मालिक बन सकते हैं, कितने बड़े स्तर के ओनर बनेंगे। ज्यादातर गरीब लोगों में ओनरशिप नहीं होती है। वो दूसरे की चीजों को या उन्हें लगता है कि मेरा नहीं है, व्हाट गोज ऑन माय फादर, मेरा क्या जाने वाला है, मेरा क्या नुकसान है। यदि लाइट जलती भी रहे तो, यदि एसी चलता भी रहे और जरूरत नहीं है तो मेरा क्या नुकसान है, यदि चीजें वेस्ट हो रही है तो मेरा क्या नुकसान है। लेकिन जो अमीर बनने वाले लोग होते हैं, वो जब अमीर नहीं भी बने होते तब भी एटीट्यूड यही होता है कि नहीं, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, यूज करिए, मिसयूज मत करिए, वेस्ट मत होने दीजिए। एक आखिरी चीज, एक और एटीट्यूड, और इस तरह के लोग भी अमीर नहीं बनते, मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बनते। कारण, उनकी सोच पैसे को लेकर के नेगेटिव होती है। उनको लगता है पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, पैसे वाले लोग संबंधों की कदर नहीं करते हैं, पैसे वाले लोग नशे करते हैं, पैसे वाले लोग बिगड़ैल होते हैं, पैसे वाले लोग नास्तिक हो जाते हैं। बहुत सारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स पैसे के साथ उनके दिमाग में घर कर जाते हैं। उनको लगता है पैसा आएगा तो बुराई लेकर के आएगा, सारी बुराइयों की जड़ पैसा होता है, पैसा संबंधों को खराब कर देता है, पैसा प्रेम को छुड़वा देता है, पैसा भाई भाई में भेद कर देता है। जबकि ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये जितने भी पैसे के एट्रीब्यूट बताए जा रहे हैं, ये पैसे के एट्रीब्यूट नहीं है। एक्चुअल में पैसा कुछ नहीं करता, पैसा इंसान की असलियत दुनिया को दिखा देता है। जी हां, यदि आप अंदर से खराब हैं तो पैसा आने के बाद वो खराबी बाहर भी दिखने लगेगी। वरना ऐसा भी तो होता है कि पैसा आने के बाद बहुत सारे लोग संत महात्मा बन जाते हैं,
बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा दान करने लगते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत मदद करने वाले हो जाते हैं, बहुत सेवा भाव वाले हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से ऐसे ही थे। पैसे की कमी के कारण वो ये कर नहीं पा रहे थे। आज जब पैसा आ गया तो उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। तो पैसा इंसान को बिगाड़ता नहीं है, पैसा खराबी नहीं लेकर के आता। एक्चुअल में पैसे का ना होना बीमारियों की जड़ है। पैसे का ना होना संबंधों को खराब करता है, पैसे का ना होना प्रेम को छुड़वा देता है, पैसे का ना होना आपकी चीजों को खराब करता है, पैसे का होना खराब नहीं करता। लेकिन लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वो लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन पैसे के बारे में नेगेटिव चीजें सोचने के कारण, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स उनके दिमाग में आ जाने के कारण, पैसे के बारे में नकारात्मकता आ जाने के कारण वो लोग मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। तो ये मैंने 4-5 तरीके बताए या सोच बताई कि किस तरह के लोग अमीर नहीं बनते। इसके अलावा और भी सोच है, कभी इस पर भी बात करेंगे कि और किस किस तरह का काम करने वाले लोग या किस तरह की सोच रखने वाले लोग पैसा आने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते हैं या पैसा आने के बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। और मैंने कोशिश की इस विषय पर बात रखने की। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे, कोई सवाल हो मन में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट बात करिए, डायरेक्ट बात करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड कर पाऊं। कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।